अच्छे तरीके से इस पर कंट्रोल किया था, लेकिन अब हर दिन के साथ 3000 से ज्यादा नए मामले कोरोना के सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति भी कुछ ऐसी ही दिख रही है। इस वक्त अलाउद्दीन हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ बने हैं। अलाउद्दीन, हर रोज हम देख रहे हैं कि चुनौती बढ़ती जा रही है और जितनी छूट दी जा रही है, जितनी ढील दी जा रही है, खतरा उतना ज्यादा बढ़ रहा है और ऐसे में हर रोज एक नई रणनीति की जरूरत महसूस हो रही है। आज जब मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ मीटिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो फिर कौन कौन से मुख्य एजेंडे होंगे? देखिए, आज लगातार जिस तरह से केसेस लखनऊ में बढ़ रहे थे, 6 केसेस और बढ़े हैं और कुछ नई तरीके की चुनौतियों का जो जिक्र आप कर रही हैं उसको मैं ऐड ऑन और करूंगा कि 2 बड़ी परेशानियां लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग के सामने आ गई हैं। एक तो एक ट्रेन आ रही थी मजदूरों को लेकर के, उसमें एक मजदूर था जो कि रास्ते में ही मर गया था। उसका पोस्टमार्टम केजीएमयू की मर्चरी में कराया गया और उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव निकला। यानी कि पोस्टमार्टम से पहले इस बात की पुष्टि नहीं थी कि उसमें कोरोना है कि नहीं है, और जब उसका पोस्टमार्टम हो गया और अगले दिन सुबह उसकी रिपोर्ट आती है तो वो पॉजिटिव मिलता है। उसके बाद मर्चरी में लगातार दर्जनों की तादाद में लोगों के तब तक कई शवों के पोस्टमार्टम हो चुके होते हैं। तो ऐसे में मर्चरी आज बंद कर दी गई है लखनऊ की। अब सवाल ये है कि वो तमाम शव जिनके पोस्टमार्टम होने हैं वो तमाम उनके परिजन, उनको आज परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है वहाँ पर, और बाकी वो शव जिनके पोस्टमार्टम उसके बाद हुए हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ढूंढा जा रहा है। तो एक नया परेशानी का सिलसिला शुरू हुआ है। दूसरी एक परेशानी खड़ी हुई है सिविल अस्पताल के सामने। यहाँ पर एक 20 वर्षीय युवती आई थी इलाज के लिए, जिसको कुछ जो है खांसी और जुकाम की दिक्कत थी और वो भी बाद में कोरोना पॉजिटिव पाई गई। रात 9:30-10 बजे जब रिपोर्ट आई है तब तक वो करीब 35 लोगों के स्टाफ के संपर्क में आ चुकी थी, यानी एक्सरे कराने के लिए, कहीं खून जांच करवाने के लिए गई थी। तो सिविल अस्पताल का बड़ा एक तबका यानी 33 लोगों का स्टाफ क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। तो यानी कि केजीएमयू में 6 लोगों को, 33 लोगों को जो है सिविल अस्पताल में क्वारंटाइन में भेजा गया है। तो नई चुनौतियों का जो जिक्र कर रही हैं, बिल्कुल देखिए, कुछ ही घंटे में एक से कितने लोगों तक जो खतरा पहुंच गया है। एक इंसान कुछ ही घंटे में 36 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में भेज सकता है अगर कोई एक संक्रमित इस तरीके से लापरवाही के साथ निकलता है। लेकिन सबसे खतरे की जो बात है वो ये कि संक्रमित को भी कई बार ये पता नहीं होता है कि वो कोरोना से संक्रमित है, और जो तरीका है इस पूरे वायरस का वो अपने आप में बहुत खतरनाक है। उपेंद्र वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और उमेश श्रीवास्तव मेरठ से हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, मेरठ में जो पहले ढील दी गई थी वो तमाम ढील खत्म कर दी गई, छूट खत्म कर दी गई है, वापस से सख्ती बरती जा रही है, और बताएं जरा कि लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है? जी हाँ, देखिए मेनका जी, मेरठ में आज संपूर्ण लॉकडाउन है, कंप्लीट लॉकडाउन है। यहाँ सिर्फ दवा की दुकानें खुली हुई हैं और दूध दिया जा रहा है। बाकी जितनी भी दुकानें खुली हुई थी, चाहे वो सब्जी मंडी हो, दाल मंडी हो, अनाज मंडी हो या फिर अन्य मंडियाँ हो, ये सब कुछ आज बंद है। संपूर्ण लॉकडाउन है, कंप्लीट लॉकडाउन है और उसकी ज़रूरत भी है क्योंकि कोरोना के केसेस यहाँ लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में यहाँ 12 कोरोना के पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और इन 12 नए पॉजिटिव केसेस के साथ यहाँ कोरोना के पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 274 हो गया है। 4 पीएसी के जवान भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 1 साल का बच्चा भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। तो निश्चित तौर पर हड़कंप मचा हुआ है। मरने वालों का आंकड़ा भी यहाँ बढ़ गया है। यहाँ मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 15 हो गया है। एक शख्स में मौत के बाद पुष्टि हुई है कोरोना वायरस की। तो निश्चित तौर पर मेरठ के डीएम अनिल ढीगरा ने ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं, ये स्पष्ट आदेश दिए हैं कि आज कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा और जो भी अपने घरों से निकलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आज डोर टू डोर डिलीवरी भी बंद रहेगी। जी उमेश, तो ये एक दिन के लिए कंप्लीट लॉकडाउन है या आगे भी इसे और अपनाया जाएगा? जी हाँ, ये लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन आज तक के लिए है, सिर्फ आज के लिए ये व्यवस्था है। कल के लिए क्या निर्णय लेते हैं मेरठ के जिलाधिकारी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहरहाल यहाँ की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर संपूर्ण लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। ये पुलिस फोर्स के जवान आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों को रोक रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, सारी दुकानें बंद हैं।
दूध की दुकान से खुली हुई है। इसके अलावा जितनी भी दुकानें हैं, अनाज मंडी, फल मंडी, सब्जी मंडी और दाल मंडी, ये सब बंद है। और जो इमरजेंसी ड्यूटी की गाड़ियां हैं वही सिर्फ आज चल रही हैं। और यहाँ पर देखिए, एक शख्स को यहाँ पकड़ा गया है। ये अपनी गाड़ी लेकर के निकले हुए थे, इनका चालान किया जा रहा है। निश्चित तौर पर उमेश, लेकिन एक परेशानी जो आम लोगों के सामने अब ऐसी स्थिति में आ गई होगी, मेरठ में कंप्लीट लॉकडाउन और मेरठ के बाहर वैसी स्थिति नहीं है। अब बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो मेरठ में रह रहे होंगे और मेरठ के बाहर काम कर रहे होंगे और उनका काम शुरू हो चुका होगा, उनके ऑफिस का, उनके दफ्तर का, उनकी फैक्ट्री का काम शुरू हो गया होगा। तो वो कैसे फिर अपने संस्थान को बताए कि वो नहीं आ सकते क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन में है, और संस्थान क्या इस बात को मानेगा? और दूसरी चीज, वो निकलने की कोशिश करते हैं तो पुलिस वाले पकड़ेंगे। तो ऐसी परेशानी लोगों के सामने आ गई है, तो इसका हल क्या है? देखिए, इसका हल यही है कि सिर्फ बैंक शाखाएं आज खुली हुई हैं और कुछ औद्योगिक केंद्र खुले हुए हैं जहां दवाओं का उत्पादन हो रहा है, सिर्फ वही खुला हुआ है, बाकी सब कुछ बंद है। मेरठ के जिलाधिकारी ने ये स्पष्ट आदेश दे दिया है, स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है और ये आदेश सभी को मालूम है, क्योंकि लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम लोग भी कंटिन्यूअसली दिखा रहे हैं कि आज मेरठ में कंप्लीट लॉकडाउन है, संपूर्ण लॉकडाउन है। कोई संस्थान नहीं खुला हुआ है, सिर्फ बैंक की शाखाएं खुली हुई हैं, वो भी इंटरनल वर्क यहाँ पर हो रहा है और किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है। लिहाजा सबको ये बात मालूम है, लेकिन ऐसे भी कुछ सिरफिरे हैं जो इन आदेशों की धज्जियां उड़ाने पर आमादा रहते हैं। और ये तस्वीर ये गवाही देती है कि किस तरह से ये गाड़ी चालक 4 पहिया वाहन लेकर के निकल पड़ा है और यहाँ पुलिस से बहस भी कर रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, गाड़ी का चालान हुआ है और इसी की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। गाड़ी में पुलिस भी लिखा हुआ है, गाड़ी में पुलिस लिखा हुआ है और पुलिस का रौब पुलिस पर ही ये डाल रहे थे, लेकिन इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, कार्रवाई हुई है और इनकी गाड़ी का चालान किया गया। स्पीड देखिए जरा, किस स्पीड से ये जा रहे हैं और इनका रौब देखिए। इनके ऐसे जो सिरफिरे हैं ये लॉकडाउन बिल्कुल, और इनकी वजह से ये जो समस्या है वो और बड़ी हो जाती है, ऐसे ही लोगों की वजह से। तो पुलिस लिखा है गाड़ी पर और इसी वजह से शायद ये सड़कों पर निकल पड़े और इन्हें लगा कोई रोकेगा नहीं, लेकिन पुलिस वालों ने रोका, चालान काटा। चलिए उपेंद्र का रुख कर लेंगे, वाराणसी से हमारे साथ मौजूद हैं। उपेंद्र, हम देख रहे हैं कई जगहों पर ढील में सख्ती बढ़ती जा रही है, यू टर्न लिया जा रहा है ढील से, और दूसरी तरफ हम लॉकडाउन 4 की ओर, जिसमें उम्मीद है कि ज्यादा और छूट मिलेगी, उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो वाराणसी में किस तरह की तैयारी दिख रही है? देखिए, वाराणसी में जो लॉकडाउन 3 के बाद ही जो रियायतें दी गई थी, जो बंदिशें खत्म की गई थी, वो अब भी जारी है। और उन्हीं बंदिशों को खत्म होने के बाद अब आप देख लीजिए कितने आराम से और कितनी जो है कोई भी इस तरीके का माहौल नहीं लग रहा है कि अभी भी जो है कोरोना खतरा बरकरार है। अभी लॉकडाउन 3 में कुछ छूटें दी गई हैं, लेकिन कुछ को बहुत कुछ मान के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और बहुत सारे लोग इसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि केस लगातार बढ़ रहे हैं। कल फिर बनारस में 5 केस आए हैं और 5 केसों में से एक खुद एडी हेल्थ के 4th क्लास एम्प्लॉई को कोरोना पॉजिटिव निकला है। तो ऐसे में 3 नए हॉटस्पॉट बने हैं, 27 से ज्यादा हॉटस्पॉट हो गए हैं और सिर्फ अब सैकड़े से 10 कदम दूर ही बनारस बचा है जिसमें कोरोना पॉजिटिव के 90 के आसपास पहुंच गया है। तो ऐसे में खतरा टला नहीं है, ये बात लोगों को समझनी होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन रियायतों को जो है पूरी तरीके से आज़ादी मान ली है और आराम से टहले। मैं एक और भी तस्वीर दिखाना चाहूँगा किस तरीके से लोग जो है खड़े हुए हैं और कोई भी किसी तरीके की कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। सब्जी के ठेले पे, दूसरे ठेले पे, सभी जगह लोग खड़े हुए हैं और बिल्कुल। और ऐसे में अब ये मतलब सवाल उठते हैं कि आखिर इन्हें किस भाषा में और किस तरह से समझाया जाए कि ये समझ सकें कि असल में क्या है स्थिति, असल में क्या है समस्या, किस भाषा में इन्हें समझाया जाए। आखिर श्याम तिवारी कानपुर से हमारे साथ। श्याम, कानपुर का हाल बताएं, वहां पर स्थिति अब कैसी है? कानपुर की बात की जाए तो कानपुर के लिए 24 घंटे जो थे पिछले, वो काफी सुकून भरे थे, क्योंकि 24 घंटे में केवल एक मामला सामने आया। और आपको बता दें कि 18 मरीज जो थे वो अस्पतालों से डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो ऐसे में अब 123 एक्टिव केस मिले हैं, जबकि 189 लोग डिस्चार्ज होकर के घर जा चुके हैं। यहाँ पर रिकवरी रेट काफी अच्छा माना जा रहा है। आपको बता दें जो हॉट स्पॉट एरियाज हैं यहाँ पर, उनमें से 6
सुपर हॉट स्पॉट एरिया चिन्हित किए गए हैं, क्योंकि 308 में से 230 मामले इन्हीं हॉट स्पॉट एरियाज में से हैं और प्रशासन ने अपना पूरा फोकस इन्हीं एरियाज पर कर रखा है और यहाँ पर लगातार रैंडम चेकिंग का सिलसिला जारी है। आपको बता दें, अगर सख्ती की बात की जाए तो कानपुर में सड़कों पर किसी तरीके की कोई सख्ती नहीं दिख रही है, क्योंकि तमाम गैर सरकारी कार्यालयों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा कुछ दुकानें भी शर्तों के साथ खोली जा रही हैं। इसके अलावा जो निर्माण कार्य है उसके लिए अनुमति दे दी गई है। कानपुर में तमाम गुटखा के कारखाने हैं जिन पर काम चल रहा है, तो वहां पर भी लोग निकल रहे हैं। तो जो बिल्कुल, हालांकि कानपुर में ज्यादा सख्ती की जरूरत है। पिछले दिनों हमने देखा बहुत तेजी से यहाँ पर कोरोना केसेस बढ़े हैं और जो सख्ती दिखाई गई उसी का नतीजा है कि अब थोड़ा कंट्रोल दिख रहा है, लेकिन चुनौती अभी भी खत्म नहीं हुई है, खतरा हटा नहीं है, लोगों को समझने की जरूरत है। धन्यवाद आप सभी का पूरी जानकारी देने के लिए। और इधर लॉकडाउन में फंसे लोगों और आम यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे की ओर से सुकून देने वाली खबर है। स्पेशल ट्रेनों के बाद अब रेल मंत्रालय स्पेशल मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने की तैयारी में है और इन ट्रेनों के लिए टिकटों की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट से ही होगी। 15 मई से बुकिंग शुरू होगी और 22 मई से ट्रेनों का परिचालन। पहले से चल रही स्पेशल ट्रेनों और इन ट्रेनों में एक अंतर होगा कि इन ट्रेनों के लिए आप वेटिंग टिकट भी मिलेगा, लेकिन ये लिमिटेड टिकट्स होंगे। हालांकि तत्काल और प्रीमियम तत्काल टिकट नहीं होंगे। वेटिंग टिकटों की जो संख्या है वो तय कर दी गई है। शंकर आनंद दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, एक के बाद एक रेलवे राहत की खबर दे रहा है उन लोगों के लिए जो जगह जगह फंसे हुए हैं और जो बहुत जरूरी काम होने के बावजूद भी नहीं जा पा रहे थे। निश्चित तौर पे देखिए मेनका, ये जो ट्रेन चली है ये ट्रेन उम्मीदों की ट्रेन कही जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लाखों मजदूर हैं, चाहे वो राजधानी दिल्ली के हों, मुंबई में काम करने वाले हों, कोलकाता में काम करने वाले हों, जिसका वास्ता उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड इन राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो उसके लिए जो मजदूरों के लिए जो ट्रेन चलाई गई है एक उम्मीद भरी ट्रेन है, जिसमें कि वो और उसके परिजन जो है हजारों और लाखों की तादाद में अपने अपने घर को जा रहे हैं। और इस मामले में थोड़ा सा एक कयासबाजी जो है पिछले कल से देखा जा रहा है। जिस तरह से स्पेशल ट्रेनों की अगर बात करें तो अभी 1 दर्जन जो 15 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, तो उन ट्रेनों में को लेकर अभी एक क्या चला, जो 22 मई की जो तारीख है उसको लेकर आज हो सकता है रेलवे मंत्रालय एक अपना बयान जारी करे, जिसमें ये बताएंगे कि जो स्पेशल ट्रेनें 15 चल रही है उन्हीं में वो जो बुकिंग की जो व्यवस्था है, जो वेटिंग लिस्ट वाली जो बात है वो उसको लेकर है। और जो जनरल जो ट्रेनें चलाई जाएंगी जो 22 मई से जो चलाने की बात है उसको एक अटकलबाजी का एक रूप दिया जा रहा था। तो इस मामले पर क्या सही क्या गलत है, आज हो सकता है कि रेलवे मंत्रालय इस मामले पर औपचारिक यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अभी ये अंदेशा है, मेल और जो एक्सप्रेस ट्रेनों की बात हो रही है, हो सकता है कि ऐसा कोई फैसला न लिया जाए और पहले से जो 15 स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं उन्हीं में कुछ बदलाव और किया जाए, आप ये कह रहे हैं इस वक्त? जी मेनका, आप एकदम आपने सटीक उसकी व्याख्या की है। और उन जो अभी 15 जो विशेष ट्रेनें चल रही हैं, ये कब तक अनाउंसमेंट की उम्मीद हम करें, कब तक ये चीजें साफ हो सकेंगी रेलवे की ओर से? आज तकरीबन 2 बजे तक इस मामले में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर दी जाएंगी। लगभग 2 बजे तक में इस मामले में औपचारिक तौर पर बयान दिया जा सकता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो 15 विशेष जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं तो उन्हीं लेकिन शंकर, ये कंफ्यूजन की वजह क्या लग रही है? इससे पहले जब टिकटों की बुकिंग शुरू हुई थी IRCTC वेबसाइट पर, तब 4 बजे का वक्त दिया गया था, डेटा अपलोड नहीं हुआ, 6 बजे से शुरुआत हुई। और अब जो ये अनाउंसमेंट, कल ये खबर आती है और उसके बाद इस खबर के साथ भी अभी शंका जाहिर की जा रही है और क्लियर नहीं है कुछ भी, तो ऐसी क्यों है स्थिति? ये देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार काफ़ी श्रमिक जो है या काफ़ी मजदूर के हैं या आम आदमी की बात करें तो एक इंतजार में बैठे हुए थे कि जैसे ही वो स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगे उसके बाद उस ट्रेनों की बुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो इतने लाखों लोग जो है अचानक जब बुक करना स्टार्ट किए, जिसके वजह से वो वेबसाइट जो है हैक कर गया था, जिसकी वजह से वो सब सारी तकलीफें जो तकनीकी तौर पर खामियां जो है वो आ रही थी। 4 से फिर बढ़ा करके उस वक्त में 6 बजे का वक्त मुकर्रर कर दिया गया था 12 मई को। लेकिन अब ये जो अटकलबाजी चल रही है तो यहाँ पर जो कई तरह के ऐसे इंफॉर्मेशन, बिल्कुल, लेकिन ये हम बड़ी बात बता रहे हैं, बड़ी खबर दे रहे हैं शंकर। हालांकि वजह जो भी हो, लेकिन अब जो बात सामने आ रही है बड़ी खबर है। कल जब ये खबर आई थी कि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें भी चलेंगी तो बड़ी संख्या में लोग खुश हुए होंगे। हमने देखा कि 15 ट्रेनें जब शुरू की गई दिल्ली से तो उस पर बोझ कितना ज्यादा था, कुछ ही मिनट में 54,000 टिकट की बुकिंग हो जाती है। यानी कि बड़ी संख्या में लोग हैं जो ट्रेनों के परिचालन का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें अब इस